गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने करीब 13-14 डेज़ पहले बनाया था। उस वक्त निफ्टी 23,300 पे ट्रेड कर रहा था। तब मैंने आप सबको ही बोला था कि मुझे निफ्टी में एक अच्छा बाउंस दिखाई दे रहा है और निफ्टी 24,800 तक की तरफ जा सकता है। निफ्टी ने 24,800 तो नहीं बनाया, लेकिन 24,460 470 का उसने हाई बनाया है। तो मेरे जो प्रेडिक्शन था उसके बाद में उसे 1500 पॉइंट्स की रैली दी है। लेकिन जिस वक्त मैं वो वीडियो लास्ट मैंने बनाया था, तब मुझे बिल्कुल हमें या किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और जब इस तरह का अगर कोई सडन चेंज आता है तो किसी की भी प्रेडिक्शंस गलत हो सकती है। जबकि मैं सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन से 300 पॉइंट ही दूर रहा हूँ, करीब 24,500 को आ गया है और मेरी प्रेडिक्शंस निफ्टी में करीब 300 पॉइंट से मिस हुई है, वो मैं मानता हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने आपको उस समय 56,000 का लेवल दिया था और बैंक निफ्टी 56,000 टच भी किया है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बाउंस किया और बैंक निफ्टी में मेरे सारे टारगेट हिट हो गए। तो बैंक निफ्टी जैसे मैंने बोला वैसा ही हुआ। उसके अलावा मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का टारगेट दिया था 6750, वो अचीव हुआ। इंडिको 5500 दिया था, इंडिको 5600 के आसपास का उसने हाई बनाया, वो अचीव हुआ। मज़गांव डॉक उस समय 2400 रुपीज़ चल रहा था और मैंने 3000 का टारगेट मज़गांव डॉक में दिया था। मज़गांव डॉक ने भी 3045, आज 3150 को आज मज़गांव डॉक ने हाई बनाया है। मैं मज़गांव डॉक कल भी बोल रहा था, पहले भी मैंने बोला कि मज़गांव डॉक बाय कीजिए। मज़गांव डॉक मुझे आने वाले कुछ सालों में 3 साल में 5000 रुपीज़ दिखाई देता है। इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। कुछ समय पहले 6-8 महीने पहले किसी ब्रोकिंग हाउस ने एक बहुत ही बेहुदा रिपोर्ट दी थी, उसमें उन्होंने 1100-1200 के टारगेट दिए थे। ICICIdirect.com उनका नाम है, उनके किसी एक्सपर्ट ने ये सलाह दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अगेंस्ट में जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसी भी इतनी फैंटास्टिक कंपनी का आप जब उसका 5000 भाव चला, उसके बाद में तो उसमें स्प्लिट हो गया 1:2। आप कैसे 1200 रुपीज़ का टारगेट दे सकते हो जब 5500-5600 रुपया वो चल रहा है। और उसकी वजह से स्टॉक की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी, जैसे आज बजाज फाइनेंस की पिटाई हुई है। बजाज फाइनेंस का फैंटास्टिक बोनस है 1:4, स्टॉक स्प्लिट है 1:2 और 56 रुपीज़ डिविडेंड है। किसी भी कंपनी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपको अपने जेब के तो सारे पैसे लाके दे नहीं देंगे प्रमोटर्स की, ये लो ये पैसा लो, मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। इससे अच्छा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो टीवी पे आते हैं, टीवी एंकर्स है, टीवी एक्सपर्ट्स है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 दिनों में से बजाज फाइनेंस की कभी किसी ने कोई इसलिए बात नहीं की क्योंकि शायद वो इतने महंगे भावों पे लेना नहीं चाहते और मार्केट स्टॉक को गिराना चाहते हैं, इसलिए स्टॉक को गिरा दिया। थोड़ा सा गाइडेंस उन्होंने माइल्ड दिया। उनका गाइडेंस क्या माइल्ड है, गाइडेंस किसी का भी माइल्ड हो सकता है। जब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है तो आप किसी भी कंपनी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या रिलायंस इस तरह की सिचुएशन में बहुत रोबस्ट गाइडेंस दे सकता है? अगर वो देगा भी तो भी वो ठीक नहीं होगा कि कोई भी कंपनी रोबस्ट गाइडेंस नहीं दे सकती जब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है। तो बजाज फाइनेंस का गाइडेंस कोई खराब नहीं था और मुझे लगता है कि स्टॉक को नीचे गिराने के लिए इस तरह से ये मैनिपुलेटिव ट्रेड्स इन्होंने किया है, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस इसको हम कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है बजाज फाइनेंस बहुत जल्दी 10,000 रुपये क्रॉस करेगा और उन सब के मुंह पे तमाचा मारेगा जिनको बजाज फाइनेंस के गाइडेंस खराब लगे। अब मैं निफ्टी के बारे में बात करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि निफ्टी कभी भी आने वाले कुछ दिनों में 24,800 क्रॉस करेगा। 24,800 वो नहीं क्रॉस करेगा और अगर कर भी जाए तो 24,000 करेगा नहीं, 24,800 वो टच भी कर जाए, वहाँ से वो कम से कम 22,800 इमीडिएटली गिरेगा। इमीडिएटली इसको चलने में 15 दिन लगे होंगे, उसको गिरने में 15 दिन भी नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी वो गिरेगा, 22,800 की तरफ आएगा और बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे बहुत जल्दी ट्रेड करेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप बाय करके नहीं जाइए, हमेशा शॉर्ट करके जाइए। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है, इसकी वजह से कभी भी कुछ भी अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है तो निफ्टी एकदम से क्रैश दिखा सकता है और उस वक्त आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है 22,800 निफ्टी में आ सकता है। बैंक निफ्टी में 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी आ सकता है। और मैं वापस ये रिट्रेट करना चाहता हूँ कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हुई है, अगर कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा अनप्रेजेंट सिचुएशन पैदा होती है या वॉर लाइक सीन क्रिएट होता है
तो चालू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनफोल्ड होती है आने वाले समय में, चाहे आप जैसे इजराइल और हमास का देख लीजिए, चाहे यूक्रेन और रशिया का देख लीजिए। रशिया ने कभी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन का वॉर इतना लंबा खिंच जाएगा। इजराइल ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हमास के अगेंस्ट में उनकी जो कार्रवाई है वो इतनी लंबी खिंच जाएगी। लेकिन चालू करना बहुत आसान होता है, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सिचुएशन ऐड हो जाती है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐड हो जाते हैं। कोई कंट्री किसकी फेवर करता है, कोई कंट्री किसी का फेवर करता है। सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं इसके अंदर, और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय किस तरह से काम करती है, नो वन कैन प्रेडिक्ट। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, पर जो भी हो रहा है वो एक बार हो जाए और हमेशा के लिए ठीक हो जाए तो अच्छी चीज़ है। क्योंकि रोज़ रोज़ का प्रॉब्लम्स अगर किसी भी देश से आता है तो उसको ठीक कर देना अच्छी बात है और करना भी चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जीडीपी पे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत असर डालेगी और नेगेटिव करेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर हम थोड़ा सा भी पाकिस्तान के साथ में कोई कन्फ्रंटेशन के सिचुएशन में आते हैं तो हमारी जीडीपी 5% से ऊपर ग्रो कर पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी 5% से नीचे जा सकती है, और जो आने वाले समय में निफ्टी को 20,000 के नीचे जरूर लेके जा सकता है। मुझे बहुत जल्दी निफ्टी 20,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ लग रहा है, और 2027 तक हम बियर मार्केट में हैं, और बियर मार्केट को ही हमें कोप अप करना है और बियर मार्केट को ही हमको फेस करना है। लेकिन बियर मार्केट में बहुत शार्प बाउंसेज आएंगे और ज़रूर आएंगे। उसमें बहुत अच्छी कंपनीज जो होगी वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगी मार्केट को, लेकिन वो 1 बाय 1 हमको कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी और उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो मेरे आप फिलहाल टारगेट निफ्टी का इमीडिएट टारगेट 22,800 है, और बैंक निफ्टी का टारगेट 50,000 है। यहाँ पे वो ट्रेड करेगी, उसके बाद में अगला वीडियो बना के देखते हैं। ये सब मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लेके कीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।